नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी। योगी संभालेंगे कमान या शाह होंगे पहली पसंद? सीएम योगी ने एक बयान से दिया बड़ा सियासी संकेत। क्या अमित शाह के आगे योगी ने कर दिया सरेंडर? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में पहली बार सत्ता संभाली थी और सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार ने जिस दमदार तरीके से काम किया है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सुनाई दे रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद तो जैसे सीएम योगी पर यूपी की जनता का भरोसा और बढ़ता ही जा रहा है और अब तो लोग उन्हें पीएम मोदी का उत्तराधिकारी भी मानने लगे हैं। मगर खुद सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी के उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? ये बात तो हर कोई जानता है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को पहली बार साल 2017 में किसी ने यूपी की सत्ता सौंपी तो वो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। और मोदी शाह से मिली जिम्मेदारी के बाद सीएम योगी ने भी ऐसा काम किया कि यूपी की जनता का ही नहीं देश की जनता का प्यार भी उन्हें मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूपी चुनाव के दौरान ही एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें पीएम मोदी खुद योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए थे, जिसके बाद से ही सीएम योगी को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था और यहाँ तक कहने लगे थे कि मोदी के बाद किसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। जनता की इन उम्मीदों के बीच सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या योगी अभी प्रधानमंत्री पद संभालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 11 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मंच संभाल रहे थे तो उसी वक्त सीएम योगी ने उनकी तारीफ करते हुए एक बयान में कहा कि अमित शाह जी के व्यक्तित्व पर भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा के उद्घोषक आदि गुरु शंकराचार्य की साधना शक्ति, आचार्य चाणक्य का कुशल संगठनकर्ता का गुण, वीर सावरकर की राष्ट्रभक्ति का तेज और अंत्योदय से अमृत काल की विकास यात्रा के विजन के प्रणेता के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के गुण का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। सीएम योगी ने जिस तरह से यह बयान दिया है कि अमित शाह में पीएम मोदी की छाप दिखती है, इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि जब खुद सीएम योगी ही अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं तो क्या पीएम मोदी के बाद अमित शाह ही उनके उत्तराधिकारी भी होंगे, क्योंकि इस वक्त पीएम मोदी का सबसे करीबी नेता किसी को माना जाता है तो वो है अमित शाह, जिन्हें मोदी सरकार में नंबर 2 माना जाता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह का साथ भी बहुत पुराना है। गुजरात की मोदी सरकार रही हो या फिर देश की मोदी सरकार, अमित शाह किसी की तरह मोदी के साथ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त अमित शाह ही यूपी के चुनाव प्रभारी थे, जिनकी जबरदस्त रणनीति के दम पर बीजेपी ने 80 में से 70 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। और जब अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने तो मोदी को साल 2019 का लोकसभा चुनाव जिताने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए माना जाता था कि मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो है अमित शाह। लेकिन सीएम योगी की बढ़ती लोकप्रियता के आगे अमित शाह का ही कद छोटा नजर आने लगा है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले एनएमएफ न्यूज ने जब एक डिजिटल सर्वे में पूछा था कि कौन होगा मोदी का उत्तराधिकारी तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। इस सर्वे में 3,94,000 से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया था, जिसके मुताबिक राजनाथ सिंह को 5% लोग मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं, अमित शाह को 10% लोग ही मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं, जबकि सीएम योगी को 85% लोग मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं। एनएमएफ न्यूज के इस डिजिटल सर्वे में करीब 4 लाख लोगों ने वोट किया, जिसके मुताबिक 2/3 से भी ज्यादा यानी 85% लोग सीएम योगी को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखना चाहते हैं, जो बता रहा है कि यूपी ही नहीं देश भर में सीएम योगी की लोकप्रियता कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो वहीं अमित शाह को महज 10% लोग ही मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी लोकप्रियता के मामले में तो सीएम योगी अमित शाह से कहीं आगे निकल गए हैं। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरह से अमित शाह की तारीफ करते हुए ये बयान दिया है कि उनमें मोदी की छाप दिखती है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। योगी के इस बयान के बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या योगी अभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है? शाह और योगी में आप किसे मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।